हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलो कैपिटल में लिखते हैं टी को और सी को भी, ठीक है। इसमें सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं। जैसे खा रहे हैं, सो रहे हैं, जा रही है, पढ़ रही है ना, ये आता है सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। तो अफर्मेटिव का हमारा फॉर्मूला होता है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो क्रिया आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस आईएनजी। आप लोग बहुत सारे आईएनजी यूज करते हैं ना, कुकिंग, रनिंग, रन होता है, मतलब जो भाषा में क्या बोलते हैं रनिंग, वॉक करते हैं वॉकिंग, है ना, तो आईएनजी वाला फॉर्म यहाँ पे आपका यूज हो जाता है। फिर लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वे पार्क में टहल रहे हैं। पार्क में टहल रहे हैं। टहलना को बोलते हैं वॉकिंग करना ना, वॉक करना, रहे हैं, ठीक है। आंसर वे को क्या बोलते हैं इसमें? दे। अच्छा ये भी लिखा दूंगा, इधर मार वगैरह बहुत कहाँ यूज होता है, लिखा देता हूँ मैं, ठीक है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक है। एम का प्रयोग किसका होता है? आई के साथ। या फिर ऐसे लिखता हूँ, ये एम का जो प्रयोग है वो किसका होता है? आई के साथ, ठीक। इसका जो प्रयोग है ही, शी, इट और सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ, एक वचन के साथ में इसका यूज होता है। किसका? इसका प्रयोग। आर का यूज कहाँ होता है आपका? यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, मतलब बहुवचन के साथ में इसका यूज होता है, ठीक है। आर का यू आर, दे आर, ठीक है। चिल्ड्रंस आर, टीचर्स आर, स्टूडेंट्स आर, ठीक है। आई के स्टूडेंट तो स्टूडेंट इज, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एग्जाम्पल, वे पार्क में टहल रहे हैं, है ना, टहल रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा दे। वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, और दे के साथ क्या लगता है? आर। सब्जेक्ट हो गया हमारा दे, है ना, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? दे। फिर इज एंड आर में से कोई एक चीज लगेगा, तो दे के साथ क्या लगेगा? दे के साथ में लगेगा आर, दे आर, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया। क्रिया यहाँ पे क्या है? टहलना। काम क्या है यहाँ पे? टहलने का, उसको बोलते हैं हम लोग वॉक। और उसके साथ में क्या लगेगा? क्रिया के साथ में आईएनजी, वर्ब के साथ में वॉकिंग, ठीक है। अगर बोलते हुए टहल रहे तो दे आर वॉकिंग। कहाँ पे टहल रहे? पार्क में, ठीक है। इन द पार्क या इन द गार्डन, जैसा बोलना है बोल सकते हो आप। पार्क बोला ना, पार्क, इन द पार्क, ठीक है। आपको एग्जांपल, राजू सब्जी बेच रहा है।
ठीक है, राजू क्या कर रहा है, सब्जी बेच रहा है। सब्जी बेचना को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? सब्जेक्ट यहाँ पे है राजू, ठीक है, राजू सब्जेक्ट हो गया हमारा। राजू के साथ क्या लगेगा, राजू एक लड़का, सिंगुलर है ना, एक वचन है, एक लड़का है तो क्या लगेगा उसके साथ में, इज। बहुत सारा होता तो आर लगेगा, राजू इज। सब्जेक्ट हो गया इज, एम आर में से इज आ गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या यहाँ पे, बेचना। बेचना को क्या बोलते हैं, सेल करना, ठीक है, तो उसमें आईजी लगेगा तो क्या जाएगा, सेलिंग। देखो ये होता है सेल का स्पेलिंग, ये भी होता है सेल। जनरल भाषा में सेल ये होता है, पर अकाउंट की भाषा में सेल इसको बोलते हैं। आप कभी दुकान वगैरह में जाके कहीं बोर्ड एग्जाम्पल बोर्ड में देखोगे ना, सेल लगा रहता है तो ये रहा सेल लिखा था, ये नहीं, ठीक है, सेल लगा, जी सेल, जी महासेल वगैरह ऐसे होता है ना, अलग अलग, ये सेल 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ऐसे ये वाला सेल लिखा रहता है, ठीक है। कॉमर्शियल लैंग्वेज में सेल ये होता है, नॉर्मल में अपन सेल इसको लिखते हैं ऐसा, ठीक है। तो दोनों सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक है। यहाँ पे आईएनजी आ जाएगा वर्ब के साथ में, सेलिंग, क्या चीज बेच रहा है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सब्जी ना, ठीक है। अब एक सब्जी नहीं बेचेगा, बहुत सारे वेजिटेबल्स, ठीक है, ठीक है। अफर्मेटिव के बाद हम लोग बनाते हैं नेगेटिव वाला। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लग जाता है, वहां पे नॉट लग जाता है ना, प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राजू सब्जी बेच रहा है ना, जैसे लिख देते हैं विमला, ठीक है, फल नहीं खरीद रही है, नहीं खरीद रही है, ठीक है। तो उसके घर वाले, उसके जो बच्चे हैं रोएंगे, तो उसकी मम्मी फल लाके लाएगी, ठीक है। विमला फल नहीं खरीद रही है ना, तो विमला एक लड़की है, एक वचन, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज, है ना, एक लड़की के साथ क्या लगेगा, इज, और साथ में क्या लग जाएगा, नॉट। विमला इज नॉट, ठीक है, सॉरी हमारा सब्जेक्ट हो गया विमला, इज एम आर में से इज लग गया, फिर नॉट लग गया, ठीक है। खरीदना को बोलते हैं परचेज करना, दूसरा बोलते हैं बाय करना, ठीक है। तो हम लोग दोनों लिख सकते हैं, परचेज से परचेसिंग हो जाएगा, बाय से बाइंग हो जाएगा। बाय है तो ये बाय होता है बी यू वाई, इसी में आईएनजी लिखेंगे, बाइंग फ्रूट। विमला इज नॉट बाइंग फ्रूट, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर आप लोग के मन में कुछ होगा तो। ठीक है, रीना अपने घर का काम नहीं करती है, नहीं कर रही है, अपने घर का काम नहीं कर रही है। जब से फोन आया है तब से पटर पटर बात कर रही है, ठीक है। ठीक है, तो रीना अपने घर का काम नहीं कर रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले रीना, ठीक है, एक लड़की है तो रीना हो गया, इज और क्या लगाएंगे, नॉट, रीना इज नॉट, ठीक है। काम नहीं करना को बोलते डू, करना मतलब काम करने को बोलते डू, ठीक है, ये डू मतलब काम करना, कोई काम करना है, ठीक है। तो
डू के साथ चला जाएगा डूइंग, ठीक है। अपने घर का काम या अपना काम नहीं कर रही है बोलने से हिज वर्क, लड़का है तो हिज वर्क, लड़की है तो हर वर्क आता है। तो हर हाउस वर्क भी होते हैं, ठीक है, हर हाउस या होम वर्क, ठीक है, हाउस वर्क, अपने घर का काम नहीं कर रही, ठीक है। चलो ठीक है, इसी तरह से अब इंट्रोगेटिव को बना लेते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव का कैमरे में दिख रहा है वीडियो? दिख रहा है, क्लियर है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये इज एम आर सामने आता है, इज एम आर पहले, ठीक है, इज एम आर आ गया। उसके बाद इज एम आर के बाद ये जो है ना हमारा अफर्मेटिव का, ये इज एम आर पहले आ गया। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इज एम आर के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका, क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं के साथ मैं मतलब आई के लिए क्या लगता है, एम लगता है, तो एम आई, क्योंकि सबसे पहले इज एम आर में से एम लग गया, फिर सब्जेक्ट हो गया आई, पढ़ाई करना हो क्या बोलते हैं, स्टडी करना ना, स्टडी, उसके साथ लग जाएगा आई एन जी। स्कूल होता तो स्कूल लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है, ठीक है। एम आई स्टडी, स्टडी क्वेश्चन मार्क। और कोई एग्जाम्पल जो आप लोग के मन में हो, कोई काट को नहीं है? कोई से ले लेते हैं, राजू सब्जी बेच रहा है, ठीक है, और कुछ बेच रहा है, खरीद रहा है, कुछ पढ़ रहा है, जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ले लेते हैं। क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले बच्चे बहुत सारे हैं तो आर लगेगा, इज एम आर में से आर लगा। सब्जेक्ट क्या, बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन बोलते हैं उनको, है ना, चिल्ड्रन, ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, जाना, गो, एक में से दूसरे प्लेस जाते हैं तो क्या आता है, टू, है ना। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। जैसे यहाँ पे था वॉकिंग, बाइंग, डूइंग, सेलिंग, स्टडिंग, वैसे यहाँ पे गो से आएगा गोइंग टू स्कूल। फिर है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें सेम यही रहता है, लेकिन यहाँ पे नॉट लग जाता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, अलग करता हूँ इधर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास है लिखा हुआ, क्या वे घर पर टीवी नहीं देख रहे हैं? क्या आप टीवी, ठीक है, नहीं देख रहे हो? क्या आप टीवी नहीं देख रहे हो, घर में बैठे हो आप? आपको बोलते हैं इंग्लिश में यू, तुम, और आपके लिए क्या यूज करते हो, यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर, है ना, पहले आर यू, ठीक है,
इज एम आर में से आर लग गया, सब्जेक्ट हो गया यू, फिर लगेगा आर यू नॉट। वर्क फोर्स क्या है, टीवी देखना है। देखने को बोलते हैं जब कोई चीज़ चलता रहता है, रेडियो में ऐसी चीज़ें, टेलीविज़न वगैरह चीज़ें हैं, मूवी देख रहे हो तो उसको वॉच बोलते हैं। और कोई एक चीज़ रखा हुआ है, टेबल कुर्सी चेयर देख रहे हो, पंखा है, उसको सी बोलते हैं क्योंकि एक जगह पे स्थिर है ऐसा, ठीक है। आर यू नॉट वॉचिंग टीवी या टेलीविज़न, ठीक है। और एक होता है क्वेश्चन वाला, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना वो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं WH फैमिली वाला क्वेश्चन। इसमें आप क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। इसमें फॉर्म होता है एक WH फैमिली का वो आता है जिसमें हु, होम, हाउ, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ना। WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। बहुत कम में ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट ही पूछते हैं वो क्या देख रहा है, टीवी, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं रहता बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल, तुम कहाँ रहते हो, नहीं रहते हो तो कहाँ रह रहे हो बोले तो तुम कहाँ रह रहे हो। क्वेश्चन पूछे थे हम लोग, क्या वाले में क्या होता है, एक लाइन में जवाब होता है, और तुम कहाँ रह रहे हो वाले में थोड़ा सा आप लॉन्ग में आंसर देते हैं, ठीक है। जब कोई क्या करके पूछता है ना तो उसके आंसर यस और नो में भी दे देते हैं। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, नहीं, ठीक है। क्या वो सब्जी बेच रहा है, क्या, नहीं। पढ़ाई कर रहा है, क्या, हाँ, यस और नो में जवाब होता है। पर इसमें आपको पूरा आंसर बताना पड़ता है। तुम कहाँ रह रहे हो तो हाँ ऐसे नहीं बताना पड़ेगा, शक्ति नगर, शंकर नगर, रायपुर, दिल्ली, ठीक है, गिरगांव, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वेयर। सबसे पहले WH फैमिली वाला क्वेश्चन वाला वर्ड, वेयर इज एम आर। इज एम आर किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो उससे आता है यू आता है, सॉरी यू के लिए आता है आर, ठीक है। अगर यहाँ आई होता तो एम आता, अगर यहाँ पे ही शी इट होता तो इज आता, ठीक है, दे होता तो आर ऐसा डायरेक्ट, ठीक है। वेयर आर यू, रहना को क्या बोलते हैं, लीव, और रह रहे हो तो उसको बोलेंगे लिविंग। वेयर आर यू लिविंग, ठीक है। WH फैमिली हो गया, इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में से एक चीज गायब होता है, तभी तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। दोनों में से एक चीज गायब रहता है ना, तभी आप क्वेश्चन उसमें पूछ रहे हो, ठीक है। सेकंड कोई और एग्जांपल इसी में, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। अगली बार अच्छा से क्वेश्चन बना के लाना, ठीक है। तो क्या को बोलते हैं व्हाट, और हमको बोलते हैं वी, और वी के साथ भी क्या लगता है, आर लगता है, वी के साथ में आर, ठीक है। व्हाट आर वी, कोई काम करना हो क्या बोलते हैं, डू, और उसके साथ क्या लगेगा, ING। व्हाट आर वी डूइंग, ठीक है। या बोल सकते हैं वे क्या कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर दे डूइंग, ठीक है। राखी बांधने का टाइम हो गया है, अभी तक आए नहीं है, वे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। ऐसा आप लोग गर्ल्स लोग पूछ सकते हो, तो बॉयज लोग भी पूछ सकते हैं। इतने देर से हम लोग बैठे हैं, 12 बज गए, लड़की लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म।